सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिग फार्मासिस्ट। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है जीपैट एंड इट्स बेनिफिट्स। जीपैट एग्जाम या फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम एंड इट्स बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है इस एग्जाम के, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे कि एग्जाम को देते हैं तो एग्जाम को देने के बाद क्या क्या हम लोग को बेनिफिट्स होगा। क्योंकि देखो, जीपैट एग्जाम जो है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब मेहनत कब करेंगे हम लोग, जब हम लोग को फायदा उसका पता होगा, राइट। तभी मेहनत करने में थोड़ा सा और एफर्ट लगाने में थोड़ा सा जोश आएगा कि ठीक है, इसको एक बार क्रैक कर लेंगे तो मुझे ये सब मिलेगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि इसको क्वालिफाई करने के हम लोगों को मिलेगा क्या, तो हम लोगों का क्वालिफाई करने का जो एक मोटिवेशन है वो उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। हम लोग को मैक्सिमम ड्यूरिंग आवर बैचलर्स ये पता होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, की जीपैट एक एग्ज़ाम होता है जो हम लोग फोर्थ ईयर में दे सकते हैं या फिर कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद, जिसको देने के बाद हम लोग मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे बिगेस्ट सवाल आते हैं सबके मन में कि क्या फिर जीपैट एग्ज़ाम अगर नहीं देते तो क्या हम लोग मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को यही पता होता है कि जीपैट होता है एक मास्टर्स का एग्ज़ाम। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे हम सब के मन में कि अगर इसको नहीं देते हैं तो क्या हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते। उस पर भी हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले स्टिक टू द मेन पॉइंट कि एग्ज़ाम को देते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोग को, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो सबसे पहले तो देखो, ये एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है नॉर्मली CBT मोड पे, एंड ऑल इंडिया बेस्ड। ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्म कर रहे हैं, आप फोर्थ ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम को देने के लिए। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हो, बट ओनली टू चेक कि कैसा रैंक आ रहा है, कैसा स्कोर आ रहा है। आपका कोई स्कोर या फिर रैंक कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर में एग्जाम दे रहे हो। तो फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली स्कोर जो मैच नहीं करेगा ईयर के साथ, ठीक है। एग्जाम को क्वालिफाई अगर कर लेते हो, कट ऑफ तो डिफरेंट होता है हर साल, 180 120 सॉरी 180 145, कभी कभी 200 प्लस चले जाता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन का हार्डनेस कैसा है। तो उस पर्टिकुलर मार्क्स को क्वालिफाई कर लेते हो आपके कैटेगरी वाइज, तो आप सभी क्वालिफाई होने के बाद क्या, तो पहला बेनिफिट यहाँ पे है कि आप मास्टर्स M.Pharm में एडमिशन ले सकते हो। इंडिया के किसी भी कॉलेज में M.Pharm में एडमिशन के लिए यू विल बी द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि सभी कॉलेजेस, भले ही उनके पास खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो, जीपैट क्वालिफिकेशन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं। वो ICT मुंबई हो, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट, जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं फिलहाल इंडिया में, ठीक है। आप लोग फर्स्ट चॉइस होंगे। जहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा, जीपैट का जो रैंक होगा या फिर स्कोर होगा, उसी बेसिस पे फर्स्ट एडमिशन लिया जाएगा। सेकेंडली बात करें तो आप नाइपर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नाइपर क्या है? नाइपर है जीपैट जैसा ही एक मास्टर्स में एडमिशन लेने वाला एग्जाम, लेकिन ओनली टू नाइपर इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि IIT एग्जाम होता है, सिमिलरली नाइपर JEE एग्जाम होता है। ये JEE बोर्ड कंडक्ट करते हैं, एक्चुअली कोई भी नाइपर एक कंडक्ट करते हैं। एंड ये IIT जैसा है, सिर्फ IITs में एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ नाइपर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये गेट वे ओपन होता है। विदाउट जीपैट आप नाइपर नहीं दे सकते, वो दे सकते हो गेट और नेट के थ्रू भी, लेकिन हम लोग गेट और नेट नहीं देते, तो जीपैट के थ्रू ही हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट क्या है? जैसे ही आप लोगों का मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ना भी हो, B.Pharm के बाद भी जितनी भी जॉब्स ढूंढने जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में यूनिट में हो, PSUs में होते हैं, तो उनमें जीपैट क्वालिफिकेशंस को एक बहुत एक पॉइंट देखा जाता है, एक स्टार पॉइंट देखा जाता है कि कभी कभी जगह पे लिखा भी रहता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी B.Pharm है या फिर M.Pharm है, जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, उनको सबसे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा लिखा रहता है। दे विल गेट द मोस्ट बेनिफिट्स, प्रेफरेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो। तो इंटरव्यू में जैसे आप जीपैट क्वालिफाइड के हिसाब से जाओगे, वहाँ पे आपका मिलने का चांस जो नॉट क्वालिफाइड है उससे बहुत ज़्यादा होगा। ये हो गया थर्ड बेनिफिट, ठीक है, जीपैट क्वालिफाइड के। फोर्थ बेनिफिट है द स्टाइपेंड। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट उसको साइड में रखते हैं, स्टाइपेंड तो मिलेगा ही सबको। तो जीपैट स्टाइपेंड और जीपैट स्कॉलरशिप जो कि है 12,500 पर मंथ फॉर द 2 ईयर ऑफ मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो M.Pharm में या फिर MS.Pharm में, 2 साल के लिए हर महीने आपको 12,500 मिलेंगे। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, आई थिंक। इससे हम लोग कॉलेज का फीस दे सकते हैं, हॉस्टल फीस दे सकते हैं, एवरीथिंग हम लोग खुद का मेंटेनेंस दे सकते हैं। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को फैमिली से लेना पड़ा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हर एक कैंडिडेट के लिए। तो ये आई थिंक एक
इसके लिए भी एक होना चाहिए आपका मोटिवेशन कि हाँ गवर्नमेंट के पैसे से ही गवर्नमेंट में पढ़ेंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ेंगे, जो भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेनिफिट। कमिंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट विच इज़ रिसर्च बेनिफिट। अब रिसर्च में जाओगे, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, रिसर्च जॉब्स में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एज अ क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेटर, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, जूनियर रिसर्च फेलो, इन सारे सेक्टर्स में रिसर्च में अगर आपको जाना है तो रिसर्च वैकेंसीज बहुत सारे निकलते हैं डिफरेंट सेक्टर में। एम्स में निकलते हैं रिसर्च वैकेंसीज, एंड ICMR में निकलते हैं, और डिफरेंट प्लेसेस हैं एक्चुअली में, TIFR में निकलते हैं काफ़ी काफ़ी जगह पे। तो इन सारे प्लेसेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। वहाँ पे एलिजिबिलिटी होता है B.Pharm या फिर BTech जो भी होगा, बैचलर्स या फिर मास्टर्स, एंड GPAT क्वालिफाइड, GPAT और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली, या फिर प्रेफरेंशियल, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया रिसर्च बेनिफिट। तो अगर आपको रिसर्च में जाना होगा तो GPAT या फिर गेट या फिर नेट, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करने ही होंगे, अदरवाइज आपका स्कोप नहीं है। सिर्फ B.Pharm सिर्फ M.Pharm के साथ हम लोग नहीं जा पाएंगे। स्पेशली गवर्नमेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे काम करने के लिए आपके पास GPAT एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। भले कितना भी रैंक हो, डजेंट मैटर, क्योंकि रैंक मैटर करते हैं ओनली फॉर द एडमिशन पर्पस। ठीक है, तो ये था कुछ GPAT का बेनिफिट्स। अब इतने सारे बेनिफिट्स के बाद आपको शायद लगेगा कि हाँ, सो लेट्स क्रैक दिस एग्जाम। तो अगर आप B.Pharm स्टूडेंट हो, भले किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अभी थर्ड ईयर में हो, अभी से GPAT का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दो, डिपेंडिंग ऑन विच सेमेस्टर यू आर इन। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो इतना प्रेशर नहीं है अभी, चलेगा आपको। सेकेंड ईयर में एडमिशन स्टार्ट अप्लाई, सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सेकेंड ईयर में हो तो थोड़ा सा स्टार्ट कर दो अभी से। थर्ड ईयर में है तो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज देना है अपना, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। और फोर्थ ईयर में तो दिस इज़ योर टाइम, आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, फुल प्रिपरेशन लेना है आपको डे बाई डे। और अगर अभी एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि 2024 में होने वाला है, वो आ जाएगा, और 3 to 3.5 मंथ्स अभी बचे हैं, तो आपको पूरा हार्ड कोर एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेना है एक्चुअली में। मतलब बहुत हाई लेवल प्रिपरेशन लेना है आपको, स्ट्रैटेजी बनाना है, प्लानिंग करना है, रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करके एक जाना है। उसके साथ आपका सेमेस्टर्स भी प्रिपरेशन करना है, तो पैरेलली आपको चालू रखना होगा प्रिपरेशन को। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो सिर्फ जो GPAT देंगे 2024 में उनके लिए नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में B.Pharm करेंगे, B.Pharm अभी कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेंगे, सभी को वीडियो जितना शेयर होगा उतना बेटर है, क्योंकि मुझे तो कुछ व्यूज़ ही मिलेंगे, कुछ सब्सक्राइबर मिलेंगे, दैट इज़ फाइन, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंस ना जान के, या फिर अगर हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे या फिर बेनिफिट्स नहीं जानेंगे, तो स्टडी करने का उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।